तौहीन अदालत और मुदाखलत से ज्यादा बुरा अमल कत्ल होता है। कत्ल करना कब से मना है? क्या वो रुक गया है? मुआशरे होते हैं, लोग होते हैं, ये चीजें चलती रहती हैं। आज हुक्म दें कि कत्ल होना बंद कर दिया जाए, ये रुकेगा तो नहीं, चलता रहेगा। बात यह है कि हम इसे कैसे निपटते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत पर खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिमार्क्स। कहा, यहाँ पर एक कमिश्नर थे, उन्होंने झूठ बोला। इस कमिश्नर के झूठ को सब मीडिया ने चलाया। किसी ने कमिश्नर के झूठ से मुतालिक नहीं पूछा। जजा सजा को छोड़ें, सच बोलना शुरू करें। कुछ लोग सोशल मीडिया पर हावी हैं, इसलिए लाइव समाअत कर रहे हैं कि सब देख लें। हम खौफजदा क्यों हैं? सच क्यों नहीं बोलते? हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। ये 6 जजेस का खत नहीं, ये एक अमल की निशानदेही है जो ना धरना फैसले से खत्म हुआ, ना किसी और इकदाम से। जस्टिस अतहर मिन अल्लाह के रिमार्क्स। कहा, 6 जजेस ने खत में लिखा कि मुदाखलत का अमल जारी है। सारे हाई कोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट्स में सियासी मुकदमात पर संगीन बातों को उजागर किया है। एक हाई कोर्ट ने तो ये कहा कि यह आइन को सबूताज करने जैसा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने कहा कि इंतहाई खतरनाक बात है कि जज के बेडरूम से कैमरा निकले। किसी शख्स की निजी जिंदगी में मुदाखलत नहीं होना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इस बात पर तो सब मुत्तफिक हैं कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है। हुकूमत इस मुदाखलत को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। सवाल यह है कि इस मुदाखलत को ख़त्म कैसे किया जाए। मुदाखलत का मामला अब 6 जजेस के खत से आगे बढ़ चुका है। जस्टिस बाबर सत्तार के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज मोहसिन अख्तर कियानी की भी अपने खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर कहा, बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से मामला उठाने पर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया। ताहम अब तक बेंच तश्कील नहीं दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत से मुतालिक सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की थी। %9 टैक्स टू GDP की शरह से मुल्क कैसे चल सकता है? मुल्क टैक्सेस देने से ही चल सकते हैं। सिम्स वाले मामले पर फॉरेन इन्वेस्टर्स कैसे नाराज हो सकते हैं? जो 10,000 मोबाइल का बिल दे रहे हैं वो टैक्स फाइल क्यों नहीं कर सकते? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी वज़रा के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तनख्वाहदार तबके पर 50,000 से ज़ायद टैक्स लागू हो जाता है। ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक तबके पर टैक्स लागू कर दें। मुल्क की मईशत बेहतर समत में चल रही है। सऊदी वफ़द के साथ गुफ्तगू बहुत मुस्बत रही। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हो गए हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमारे एजेंडे का हिस्सा हैं। हम अभी नहीं तो कभी नहीं की नहज पर पहुँच गए हैं। पेंशन इस्लाहात पर बात हो रही है जिसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा कि मईशत के तमाम आशारिये मुस्बत जा रहे हैं। अखराजात की कमी में पेंशन बहुत बड़ी रुकावट है। सर्विस का दौरानिया बढ़ाने की तजावीज़ ज़ेर गौर है। नान बाय एसोसिएशन का कल से हड़ताल का ऐलान। सस्ती रोटी के हिसाब से आटा फराहम करने और रोटी और नान की कीमत का नया नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि एक माह में 20 किलो आटे का थैला 1,000 रुपये सस्ता हुआ है। 20 किलो आटे का थैला मार्केट में 1700 से 1800 में दस्तयाब है। पंजाब में 23 लाख मीट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मौजूद है जो अगले पूरे साल के लिए काफ़ी है। वज़ीर आला KPK अगर चढ़ाई करेंगे तो उनके साथ कानून के मुताबिक अमल होगा। कुछ लोग सियासी शहीद बनना चाहते हैं, हम बनने नहीं देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे के बकाया जात मांगने के लिए फोरम्स हैं, उन फोरम्स पर अपना केस लड़ना है। खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ में पुल का किरदार अदा करेंगे। फैसल करीम कुंडी की मज़ार कायद पर हाज़री फूल रखे फातेह खानी की।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए हर सतह पर नफरत के बीज खत्म करना होंगे। इख्तलाफ को दुश्मनी में नहीं बदलना, दलील और मकालमे से हल करना है। कहा आज इंफॉर्मेशन की जंग है जिसके जरिए जहनों में नफरत और अदम बर्दाश्त से इंतशार पैदा किया जाता है। हमें झूठ और सच अलहदा करना होगा। ज़रूरी है कि सब मिलकर नफरत को रद्द करें, अमन, तालीम और तरक्की पर एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। मुल्क को अजीम मुमलिकत बनाने का यही रास्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ITCT के लिए चीन, जनूबी कोरिया, सऊदी अरब की कंपनियों से डील फाइल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इत्तफाक। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। सियालकोट में सिटी ऑफ स्पोर्ट्स कायम करने की तजवीज़, स्टेडियम भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज को फिरोजपुर रोड पर ग्रैंड सिविक लाहौर के क़याम पर भी ब्रीफिंग दी गई। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल के तलबा को मुकम्मल लाइसेंस जारी करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक मुकम्मल लाइसेंस के बाद मकबूजा कश्मीर से आए डॉक्टर पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकेंगे। मुकम्मल लाइसेंस के बाद मकबूजा कश्मीर के डॉक्टर मुलाजमत और आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भी जा सकेंगे। पाकिस्तान में हर साल मकबूजा कश्मीर से कई तलबा मेडिकल और डेंटल एजुकेशन हासिल करते हैं। भारतीय हुकूमत ने 2 साल से पाकिस्तान में पढ़ने वाले डॉक्टर्स को लाइसेंस देना बंद कर दिए हैं। रहीम यार खान की बस्ती कादिरपुर में डाकुओं की 2 शहरियों को अगवा करने की कोशिश। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से दोनों शहरी जाँ बहक हो गए। DPO के मुताबिक फरार होने वाले डाकुओं पर पुलिस की फायरिंग से एक डाकू मारा गया। कराची में लूटमार के वाकयात पर मलीर लिंक रोड सफूरा चौरंगी के करीब ड्राइवर्स और इलाका मकीनों का एहतजाज। सफूरा चौरंगी और अतराफ की सड़कें बंद कर दी। सुपर हाईवे और शहर के दरमियान लिंक रोड पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। ड्राइवर्स के मुताबिक आज सुबह फ्रूट मंडी की गाड़ी रोक कर लूट मार की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग और बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा कि डिस्कोस की नाअहली और गफलत की सजा शहरियों को देना कबूल नहीं। ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। बिजली चोरों और चोरी में मुलविस सरकारी अमले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। मैट्रिक बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात शुरू। कंप्यूटर साइंस का मुबैना पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड का कहना है फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल पर्चे के असली होने की तस्दीक नहीं कर सकते। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का कहना है नकल पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। अफगान ट्रांजिट शिपमेंट में आइस मनशियात बड़ी मिकदार जब्त कर ली गई। तर्जुमान ANF का कहना है कि कार्गो के जरिए अनार के जूस का लेबल लगाकर मनशियात जापान स्मगल की जा रही थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कब्जे में ली गई खेप अफगानिस्तान से कराची भेजी गई। सऊदी वफ्द पाकिस्तान से बहुत खुश और मुतमईन होकर गया। सऊदी वफ्द के सरबराह ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में ये माहौल पहले कभी नहीं देखा। मेहमान वफ्द के सरबराह इस पेशरफ्त से सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का जायजा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।